भाई, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे जो हमारा कूलेंट है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, वो हम देखेंगे। वर्किंग ऑफ जो है हमारा कूलेंट सिस्टम। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कंबसन होता है, कंबसन के कारण इंजन में हाई हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो कंबसन है, इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हीट जनरेट हो जाता है। और इसी हाई मात्रा में हीट जनरेट होने के कारण जो है हमारा इंजन बहुत गर्म हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं, एक कूलेंट लिक्विड इंजन के जो भी पैसेजेस है उसके अंदर ये कूलेंट लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, इंजन के जो भी पैसेजेस हैं उनके अंदर ये कूलेंट लिक्विड जो है फ्लो होता है। अब फ्लो होने के कारण क्या होता है, जैसे ही हमारा जो कूलेंट है वो फ्लो हो रहा है, तो जिस मेटल सरफेस के ऊपर ये कूलेंट का लिक्विड फ्लो हो रहा है, उस मेटल सरफेस में जितनी भी हीट है उसको ये कूलेंट लिक्विड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे कूलेंट लिक्विड ये सारे सरफेसेस के हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा जो कूलेंट लिक्विड है वो अभी कोल्ड से क्या बन जाता है, हॉट कूलेंट लिक्विड बन जाता है। अभी जो हॉट कूलेंट लिक्विड है इसको बाहर फेंका जाता है। इस कूलेंट लिक्विड को क्या किया जाता है, बाहर फेंका जाता है। अब इसको कौन बाहर फेंकता है, कौन बाहर फेंकता है, वाटर पंप नाम का एक चीज़ है, ये जो हॉट कूलेंट है इसको बाहर फेंक देता है, इंजन से बाहर फेंक देता है, ताकि जो ठंडा सरफेस है वो बना रहे। ठीक है ना, सो ये समझ में आ गया। एक और चीज़ है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट यहाँ पे किस चीज़ का काम करता है, रेगुलेटर का काम करता है। ठीक है, रेगुलेटर मतलब क्या, कूलेंट कब छोड़ना है ये थर्मोस्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक मान लीजिए किसी भी गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल या ज़्यादा नहीं होता है, तब तक ये जो थर्मोस्टेट है ये बंद रहता है, ये क्या रहता है, क्लोज रहता है। जैसे ही 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये इक्वल आ जाता है, तब थर्मोस्टेट ओपन हो जाता है, और ओपन होने के कारण जो है हमारा कूलेंट वो रिलीज होना चालू हो जाता है। ठीक है ना, जैसे ओपन हुआ, अब क्या होता है, ये इस कहानी की तरह समझिए। जैसे ओपन हुआ तो जो लिक्विड है वो रेडिएटर में घुसता है। अब जैसे रेडिएटर में घुसता है तो वो रेडिएटर के सरफेसेस के ऊपर से जाता है, और इसी वक्त क्या होता है, जितना भी सरफेसेस का हाई टेम्परेचर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद वो जो कूलेंट है वो हॉट हो जाता है। ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, क्योंकि सब जगह का जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, रेडिएटर फैन क्या करता है, ये जो हॉट कूलेंट लिक्विड है इसको रेडिएटर के थ्रू बाहर निकाल देता है, ताकि जो है हमारा इंजन जो है हमेशा कूल रहे। ठीक है, तो यही कहना था बस। जो कूलेंट है ये इंजन से बाहर कहाँ जाता है मैं ये बता देता हूँ। ये जो हॉट कूलेंट है ना, ये जो हॉट कूलेंट है ये इंजन से बाहर सीधा चला जाता है रिजर्वायर में। ठीक है, रिजर्वायर में जाता है, और फिर जैसे ही रिजर्वायर में ये ठंडा हो जाता है, जैसे ये ठंडा हो जाता है, ये वापस कहाँ आ जाता है, रेडिएटर में आ जाता है। फिर ये वापस इंजन में भेजा जाता है जब इंजन गर्म हो जाता है।